अगर सेक्रेटरी साहब हमको जो है 5 साल पढ़ाई करने के बाद, 5 साल के एग्जाम पास करने के बाद, नीट का एग्जाम पास करने के बाद डॉक्टर मानने से इनकार कर रहे हैं, तो हम भी सेक्रेटरी साहब को किसी एग्जिट टेस्ट के बिना अपना सेक्रेटरी मानने से इनकार करते हैं। बड़ा मुद्दा ये है कि एक ही बैच के बच्चों को वो एग्जाम देना पड़ेगा और एक ही बैच के बच्चे जो नहीं दे पाएंगे। इन्होंने रूल दिया है कि 20 दिसंबर 2023 से जिसकी इंटर्नशिप शुरू हो चुकी है वो बैच में मतलब वो नेक्स्ट एग्जाम देगा और जो उससे पहले है वो नेक्स्ट एग्जाम नहीं देगा। तो एक बैच से लागू किया जाए, न्यू बैच से लागू किया जाए। ये नहीं है कि 2018 में मैंने एडमिशन लिया है और 2018 में इन्होंने एडमिशन लिया है, इनको बैच नेक्स्ट एग्जाम देना है, मेरे को नहीं लेना है। तो इस प्रकार ये बच्चों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, तो इसको बैच वाइज लाया जाए और न्यू रूल चलाया जाए, क्योंकि इसीलिए हमने नारा दिया न्यू बैच न्यू रूल। मतलब जो बच्चे ने जिस यूनिवर्सिटी को एनसीआई ने अप्रूव किया उस यूनिवर्सिटी में पढ़ा है, जिस कॉलेज को परमिशन दी उस कॉलेज में पढ़ा है और जो सिलेबस सरकार का है उस सिलेबस को पढ़ा है। कोई घर में बैठ के बच्चे ने पेपर नहीं दिया है, जो 5 साल उसने पढ़ा है, पास किया है। छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं नेक्स्ट एग्जाम को रद्द करने को लेकर। दरअसल एक नेक्स्ट एग्जाम लागू किया गया है आयुष छात्रों के लिए कि पहले आपको वो देना होगा, उसके बाद आप जो प्रैक्टिस वाला उनका सर्टिफिकेट होता है वो उसके बाद उनको मिलेगा। तो आइए कुछ लोगों से जानने की कोशिश करते हैं, बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि आखिर किस तरीके से यहाँ पर प्रदर्शन चल रहा है और क्या कुछ मांगे हैं, क्या कुछ सरकार की तरफ से इनको आश्वासन दिया गया है। तो आइए इनसे जानने की कोशिश करेंगे। जी भाई साहब, क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम मोहित सिंह है। ये बताइए, जिस तरीके से आप इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, क्या कुछ आयुष मंत्रालय की तरफ से कोई आश्वासन दिया गया है? अभी तक कोई खास आश्वासन दिया नहीं गया है। बोल रहे हैं बस, पहली बार जो इससे पहले प्रोटेस्ट हुआ था उसमें आश्वासन देने की बात कही थी कि हम इसके ऊपर विचार करेंगे, मगर कुछ विचार किया नहीं गया है। उसकी जगह गाइडलाइंस और अच्छी तरीके से डाल दी गई एग्जाम की कि इस तरीके से एग्जाम होगा, अगस्त में एग्जाम होगा। तो ये ठीक नहीं है, क्योंकि मैं आगरा यूनिवर्सिटी से हूँ, जैसे और भी कॉलेज है SRM वगैरह जो ऐसा कानपुर यूनिवर्सिटी से थे, वो उनका 17-18 बैच का क्लियर हो गया, वो निकल गए। मैं आगरा यूनिवर्सिटी से हूँ, वो 17 लेट चला रहे थे तो वो रह गया। तो मैं अभी अब एग्जाम में जो नेक्स्ट एग्जाम मुझे भी देना पड़ रहा है, मैं भी इस नेक्स्ट एग्जाम के अंदर आ रहा हूँ, तो मेरे को भी देना पड़ जाएगा। 17-18 बैच वाले जो मेरे साथ वाले थे वो चले गए, मगर मैं फंसा हुआ हूँ। भैया सही नहीं है, जब एडमिशन हमने लिया था तो हमें बता देना चाहिए था, हम उसके हिसाब से पहले से ही तैयारी करके चलते, मगर तब नहीं बताया गया। अब एकदम आके जब मेरा फाइनल ईयर होगा, रिजल्ट आ गया, इसके बाद मेरी इंटर्नशिप चल रही है, उससे अब मेरे सेटल होने वाला हूँ। PG का एग्जाम दूंगा, बड़े स्पेशलाइजेशन के बारे में सोचूंगा कि पहले अपने ये डिग्री के लिए मैं नेक्स्ट एग्जाम दूं। ये कोई ठीक बात थोड़ी नहीं है। देखिए, बिल्कुल और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। जी भाई साहब, इधर आइए। ये बताइए, मेन मांगे क्या हैं और किस चीज़ के लिए प्रोटेस्ट हो रहा है? हमारे यहाँ पे मेन मांग सबसे ज़्यादा भी यही है कि नेक्स्ट को हटा जाए। नेक्स्ट बेसिकली क्या है कि जो अभी आपने तो सब लोगों से पूछा है, उन्होंने भी आपको बताया होगा, ये एक एग्जिट टेस्ट है जो हमें अपना फाइनल ईयर एग्ज़ाम देने के बाद हमें लाइसेंस लेने के लिए ये टेस्ट देना है। अब इसमें हमें प्रॉब्लम क्या आ रही है, कुछ कह रहे हैं कि जो बच्चे टेस्ट देना नहीं चाहते। अगर हमें टेस्ट देना नहीं देना होता तो हम नीट नहीं देते, हमें प्रोटेस्ट करते नीट के टाइम पे। हमें जो प्रॉब्लम है वो है सरप्राइज टेस्ट से। अब जब हमने हमारा कोर्स कर लिया है, हमने फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर और जो नीट का एग्जाम देने के बाद जब हमारे घर वाले, हमारे रिश्तेदार ये समझ रहे हैं कि हमारा बच्चा अब डॉक्टर बन जाएगा, अब वो 2 पैसे हमारे घर में ला करके देगा, अब उस टाइम पे ये लोग हमें टेस्ट ला के दे रहे हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है ये हम पे गुजर रही है। अब क्या हमने ये सारे टेस्ट देने, नीट का और फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड के टेस्ट देने, हम बाहर तो गए नहीं थे, अगर दिया तो हमने भारत से ही था, भारत की सरकार ने हमारे टेस्ट लिए थे। अब इसमें प्रॉब्लम एक ये भी है कि सेक्रेटरी साहब कह रहे हैं कि जो है ये सरप्राइज टेस्ट आपको देना पड़ेगा। अगर जो हम लोग ये कहें कि सेक्रेटरी साहब आपको सेक्रेटरी बनने से पहले आपको एक टेस्ट देना पड़ेगा, तो सेक्रेटरी साहब हमसे कहेंगे कि मैं क्यों टेस्ट दूं, ये तो जो है पहले से आए हूँ, अब कोई नया टेस्ट लेना तो मुझे पहले बता दे। अगर सेक्रेटरी साहब हमको जो है 5 साल पढ़ाई करने के बाद, 5 साल के एग्जाम पास करने के बाद, नीट का एग्जाम पास करने के बाद डॉक्टर मानने से इनकार कर रहे हैं, तो हम भी सेक्रेटरी साहब को किसी एग्जिट टेस्ट के बिना अपना सेक्रेटरी मानने से इनकार करते हैं। देखिए, बड़ी संख्या में स्टूडेंट यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, कहाँ से लोग आए हैं, कहाँ के छात्र हैं? जी, मैं खुद मेरठ से आया हूँ, मेरे साथ काफ़ी वेस्ट यूपी के लोग आए हैं। मैंने वेस्ट यूपी से कोऑर्डिनेट किया है और मोर देन 1000 लोग ने कहा था आने के, लेकिन गर्मी की वजह से कुछ ही लोग आ पाए हैं। पर लेकिन मैं अपनी तरफ से बसेस कर रही है, ज्वाइन करिए, बच्चों ने फंड रेज करा है, खुद से अपनी जेब से फंड रेज करा है और यहाँ पर काफ़ी बच्चे मौजूद पहुँचे। मेरी तरफ से खुद 80 से 100 लोग आ पाए हैं यहाँ पर। और सबसे बड़ा कितने स्टेट से आए यहाँ पर स्टूडेंट्स आए हुए हैं? मोर देन 20 स्टेट
स्टेट से यहाँ पर बच्चे आए हैं, काफ़ी लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं, ज़्यादातर बच्चे यूपी स्टेट से आए हैं। और सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि एक ही बैच के बच्चों को वो एग्ज़ाम देना पड़ेगा और एक ही बैच के बच्चे जो नहीं दे पाएंगे। इन्होंने रूल दिया है कि 20 दिसंबर 2023 से जिसकी इंटर्नशिप शुरू हो चुकी है वो बैच में मतलब वो नेक्स्ट एग्जाम देगा, और जो उससे पहले है वो नेक्स्ट एग्जाम नहीं देगा। तो इसी को एक बैच से लागू किया जाए, न्यू बैच से लागू किया जाए। ये नहीं है कि 2018 में मैंने एडमिशन लिया है और 2018 में इन्होंने एडमिशन लिया है, इनको बैच नेक्स्ट एग्जाम देना है, मेरे को नहीं लेना है। तो इस प्रकार ये बच्चों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, तो इसको बैच वाइज लाया जाए और न्यू रूल चलाया जाए, क्योंकि इसीलिए हमने नारा दिया न्यू बैच न्यू रूल। मतलब जो आपकी मेन मांग ये है नेक्स्ट एग्जाम को रद्द करने की नहीं, बल्कि जो पुराने स्टूडेंट है उन पे लागू ना किया जाए, जो नए स्टूडेंट है उनके लिए होना चाहिए, पुराने के लिए नहीं होना चाहिए। जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, हमारी मांग एक्चुअल में ये है कि जो बैच को नेक्स्ट एग्जाम के हम खिलाफ नहीं है, उसको कैंसिल नहीं कराना चाहते, हम बस ये चाहते हैं कि इसको पोस्टपोन्ड करा दिया जाए, क्योंकि जो हमारी बॉडी थी वो थी CCIM, लेकिन जो नई बैच वाली बॉडी है वो है NCISM, और NCISM का सिलेबस और CCIM का सिलेबस में डिफरेंस है काफ़ी। तो जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनके लिए काफ़ी डिफिकल्टी होगी वो सेम सिलेबस को करने के लिए। दैट्स वाई हम चाहते हैं कि न्यू रूल और न्यू बैच, क्योंकि बच्चा मेंटली प्रिपेयर होता है फर्स्ट ईयर से, क्योंकि उसको एग्जाम देना होता है नेक्स्ट। अब हमने एडमिशन के टाइम पे नीट का एग्जाम दिया था, नीट का एग्जाम देने के बाद हमको 5 साल एग्जाम देना पड़ रहा है यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी एग्जाम देने के बाद हमको एग्जिट एग्जाम देना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन के लिए। ये सरासर अन्याय है। जैसे ही MBBS की तर्ज पर उनका रूल उनके लिए भी लाया गया था, लेकिन उनका पोस्टपोन कर दिया गया और 2028 से वो बैच देगा नेक्स्ट एग्जाम, और फार्मेसी काउंसलिंग भी 2028 से देगी। वही हम चाहते हैं कि न्यू रूल न्यू बैच। 2024 में जो एडमिशन लेगा उसका पहले से पूरी की पूरी जानकारी होगी, क्या डिटेल्स है, क्या सिलेबस है। अभी तक NCISM ने हमारा सिलेबस भी रिलीज नहीं किया है और बोल रहे हैं कि नवंबर में वो लोग एग्जाम लेंगे। तो ये सरासर अन्य, बताइए आप 2 महीने में कैसे तैयारी होगी, और यहाँ पर हम AIP-GMT की तैयारी भी करेंगे। देखिए, आपको बताएं कि आखिर मांगे क्या क्या हैं, और ये नेक्स्ट एग्जाम को रद्द करने के लिए नहीं, बल्कि पुराने जो बच्चे हैं उन पर ना लागू करने के लिए इनकी साफ तौर से ये मांग है कि न्यू रूल न्यू बैच के लिए होना चाहिए। बाकी और लोग हैं उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे, कुछ गर्ल्स हैं उनसे मैं बातचीत करने की कोशिश करूंगा। जी, आपका क्या नाम होगा? सर, डॉक्टर आकांक्षा सिंह। ये बताइए, जिस तरीके से आप प्रदर्शन कर रही हैं, क्या कुछ आश्वासन कुछ आयुष मंत्रालय की तरफ से मिला है आपको? सर, आयुष मंत्रालय तो हमारी बातों को सुनना ही नहीं चाहता है ना। अगर वो चाहते तो हम लोग यहाँ पे सुबह से बैठे हुए हैं, सुबह से इकट्ठे हुए हैं, धूप में सब लोग बैठे हैं, वो लोग तो आना ही नहीं चाहते हैं। और उन लोगों को कितनी बार हम लोगों ने इतने सारे लेटर्स भेजे, बट वो हमारी मांगों पे कोई रिएक्ट ही नहीं करना चाहते, ना वो सुनना चाहते हैं। क्या फ़ायदा हमारे स्टूडेंट्स का होने का, हमारे इंडिया के स्टूडेंट्स जो भारत में ही हो गए, अपनी भारत की पैथी को नहीं समझ पा रहे, वो आगे क्या ही करेंगे। जब MBBS के लिए ये रूल अगर चेंज किया गया तो आयुष के लिए क्यों नहीं, आयुष के लोगों के साथ ही क्यों ना। अच्छा, अगर कुछ आपकी मांगे नहीं मानी जाती हैं, इसी तरह से चलता रहा, तो आगे का स्टेप क्या होगा? आगे का स्टेप क्या सर, जब तक हमारी मांगे नहीं मांगी जाएंगी तब तक हम यहाँ से छोड़ के नहीं जाएंगे, और हम यहीं पर ही धरने पर बैठे रहेंगे, चाहे धूप हो चाहे कुछ। क्या इससे भी बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हो सकता है? बिल्कुल, इससे भी बड़े पैमाने पे अभी जितने लोग एकत्रित हुए हैं इससे भी ज्यादा लोग एकत्रित होंगे। अगली बार हम अपनी पूरी फैमिलीज तक को लेके आएंगे, जिन्होंने हमारे ऊपर पैसा खर्चा किया, जिन्होंने हमारे टाइम को दिया है, उसको भी अब हम यहाँ पर लेके आएंगे। देखिए, बिल्कुल, और छात्रों से मैं बातचीत करने की कोशिश करूंगा कि इनका साफ तौर से कहना है कि आखिर हमारी मांगों को नहीं माना गया तो हम अपनी फैमिलीज को भी लेकर आएंगे और बड़े पैमाने पर प्रदर्शन होगा। ये सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, ऐसा इन्होंने कहना है कि बड़े पैमाने। देखिए, जिस तरीके से मैं दिखाने की कोशिश करूंगा, यहाँ पर अपनी मांग लगातार ये छात्र रख रहे हैं। इनका साफ तौर से कहना है कि ये जिस तरीके से आयुष मंत्रालय को इन्होंने ज्ञापन दिया उसका कोई जवाब उनकी तरफ से नहीं मिल रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो बड़े पैमाने पर प्रदर्शन होगा। जी, क्या नाम होगा आपका? रत्ना त्रिपाठी। ये बताइए, इतने बड़े यहाँ पर मुझे छात्र दिखाई दे रहे हैं, कितने कितने राज्यों से यहाँ पर पहुंचे हैं छात्र? जितने भी आयुष के स्टूडेंट्स हैं हर जगह से आए हैं, पूरे ऑल इंडिया से। और अगर मांगे नहीं मानी गई तो आगे क्या होगा? वो तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए ना, कि कोई भी रूल्स बिना बताए आप 2 साल 3 साल पहले बता रहे हैं, या तो आप हमें मेंटली प्रिपेयर करवाए होते जब हम एडमिशन लिए थे, तब आप हमें बताए होते तो उस समय हम उसी हिसाब से मेंटली प्रिपेयर होते कि हाँ हमें आगे चल के करना है। अगर हमारे बस में होता तो हम एडमिशन लेते, ना होता तो ना लेते। आज जब 5 साल हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है तब आप हमें नया रूल ला करके दे रहे हैं, या तो फिर जो आप 5 साल लिए हैं तो क्या वो हम बेवकूफ़ थे, टाइम पास कर रहे थे आप हमारे साथ? क्या आप आज आपको अपने आप पे डाउट हो गया है कि हम एग्जिट एग्जाम देंगे तभी आप क्वालिफाई माने जाएंगे?
अब उस पर हम क्या करें, गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए ना। अगर नहीं हो तो और बड़े पैमाने पर प्रदर्शन होगा। बिल्कुल होगा, हम पीछे नहीं हटने वाले हैं। कहाँ से आप आई हैं? मैं प्रयागराज से हूँ, उत्तर प्रदेश जी। देखिए बड़े कई राज्यों से यहाँ पर जो छात्र हैं वो पहुंचे हुए हैं। मैं बातचीत कर रहा था तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात से यहाँ पर छात्र आए हैं और मोर देन 20 स्टेट्स, जिस तरीके से छात्रों ने बताया कि 20 से ज्यादा राज्यों से यहाँ पर छात्र पहुंचे हुए हैं। और भी छात्रों से मैं बातचीत करने की कोशिश करूंगा। जी भाई साहब, क्या नाम होगा आपका? जी मेरा नाम प्रज्वल मिश्रा है। मिश्रा जी ये बताइए किसकी गलती मान रहे हैं, कौन है इसका जिम्मेदार? इसका जिम्मेदार तो मैं NCISM को ही मान रहा हूँ, क्योंकि NCISM की जो भी जिस रणनीति के तहत ये एग्ज़ाम वो लेना चाह रही है, पहले तो उसने ये बताया ही नहीं कि ये एग्ज़ाम लेने का उद्देश्य क्या है। अगर सभी को लाइसेंस देना इस एग्ज़ाम का उद्देश्य है तो इस एग्ज़ाम में निगेटिव मार्किंग पहली बात तो होनी नहीं चाहिए थी। अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस भी लेने जाते हैं तो आपको एक प्रॉपर कैरिकुलम मिलता है कि आपको इतनी ही चीज़ें पढ़ के आनी हैं, और अगर आप उसमें से 5-6 भी पूरा कर लेते हैं तो आपको लाइसेंस दे दिया जाता है। तो अगर इस तरीके से अगर आप मेडिकल का भी लाइसेंस दे रहे हैं तो आपको पहले एक कैरिकुलम निकालना चाहिए था जिसके तहत बच्चा तैयारी करता और फिर जितना मिनिमम रिक्वायरमेंट होता उस रिक्वायरमेंट को पूरी करके वो अपना लाइसेंस ले सकता था। पर इसको भी आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम बना दिया है माइनस मार्किंग रख के। दूसरी बात कि जब अगर कोई नीट दे के आया है तो आप या तो उसकी योग्यता पे शक कर रहे हैं जो आप नेक्स्ट एग्जामिनेशन लेने जा रहे हैं। इसके पहले भी लोग डॉक्टर बनते थे तो क्या उनके अंदर काबिलियत नहीं थी? क्या नेक्स्ट एग्जाम ही ये काबिलियत डिसाइड करेगा कि आप एक अच्छे डॉक्टर बनेंगे कि नहीं बनेंगे? तो मैं इसमें सरासर जो है NCISM की गलती मानता हूँ। NCISM को ये पहले ही बच्चों को बताना चाहिए था ये चीजें होंगी, उसके बाद अगर आप एडमिशन लेते हैं तो उसके बाद बच्चा जिम्मेदार होता, परंतु ये हमें नहीं बताया गया कि ऐसी चीजें बीच में ला दी जाएंगी। तो मैं इसमें सरासर NCISM की ही गलती मानता हूँ। चलिए और भी छात्र हैं उनसे भी मैं बातचीत करने की कोशिश करूँगा। कुछ जो छात्र हैं वो पीछे खड़े हुए हैं, उनसे एक बार जानेंगे। देखिए और ये यहाँ पर बड़ी संख्या में छात्र बैठे हुए हैं और दिल्ली की गर्मी आप जानते ही हैं, उस तपती धूप में यहाँ पर बैठे हैं और अपनी मांगों को लगातार रख रहे हैं। जी क्या नाम होगा भाई साहब आपका? रिंकू। ये बताइए अगर मांग नहीं मानी जाती तो क्या करोगे आगे? सर ऐसे ही धरना प्रदर्शन करेंगे हर दिन। कौन है जिम्मेदार, किसको मान रहे हो? ये सरकार है, आयुष NCISM वाले। NCISM जी सर। तो आयुष मंत्रालय को आपने चिट्ठी वगैरह, पत्र वगैरह लिखा? वो सारा कुछ भेज दिया हमने ट्विटर पे हर जगह कर दिया भाई। और कोई रिप्लाई आ रहा है? कोई रिप्लाई नहीं आ रहा, कोई सुनने में नहीं आ रहा है। सब परेशान है, जितने डॉक्टर्स हैं यहाँ सब फ्यूचर के डॉक्टर हैं। अब इनको क्या पता मेहनत कितनी होती है। 9 साल की पढ़ाई ये बच्चा कर रहा है, हर साल एग्जाम दे रहा है और बैक भी एग्जाम दे रहा है। तो ये एग्जाम किस लिए, क्यों? क्वेश्चन आता ना क्यों। अच्छा जो आपकी मांग है वो पुराने छात्रों के लिए एग्जाम ना हो या फिर एग्जाम ही नहीं होना चाहिए? ये एग्जाम ना हो तो बेटर है, बाकी ये है नए बैच से नया रूल होना चाहिए। नए बैच से या तो लागू हो तो नए बैच के साथ लागू नहीं हो पुराने वाले नहीं पिसने चाहिए। पहले वाले क्यों पिसे? पहले लिखा होता है ना कि पता ही नहीं उसके बारे में, तो पुराना छात्र क्यों? जैसे आपको कोई एग्जाम देना है तो आपको एडमिशन के समय उस पर पूरी जानकारी देनी चाहिए। 2018 बैच है, आज हमको 7 साल 5 साल होने आ रहा। जो कैरिकुलम होता है 4.5 साल का कॉलेज होता है, 1 साल की इंटर्नशिप होती, पर जो कैरिकुलम लेट हो रहा है वो बच्चा तो लेट नहीं कर रहा है, कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी लेट कर रही। और सबसे बड़ी बात क्या है, NCISM कहता है कि हमें बच्चों की गुणवत्ता बढ़ानी। तो बच्चे ने जिस यूनिवर्सिटी को NCISM ने अप्रूव किया उस यूनिवर्सिटी में पढ़ा है, जिस कॉलेज को परमिशन दी है उस कॉलेज में पढ़ा है, और जो सिलेबस सरकार का है उस सिलेबस को पढ़ा है। कोई घर में बैठ के बच्चे ने पेपर नहीं दिया है, जो 5 साल उसने पढ़ा है, पास किया है। उसके बाद NCISM गुणवत्ता ठीक करने के लिए रातों रात मीटिंग करती है और बोलती है 19 दिसंबर 2023 के बच्चे जिनका रजिस्ट्रेशन पहले हो गया वो सब गुणवान है, 20 दिसंबर से सब ऐसे ही हैं, बिना रद्दी हैं। वो ऐसा नियम कहाँ का है? कोई भाई आपको लागू करना है, कोई बैच लागू करो। 2017 बैच कुछ बच्चे अभी इंटर्नशिप कर रहे हैं, कुछ जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं उनकी इंटर्नशिप कंप्लीट हो गई तो वो नहीं दे रहे हैं। ये कहाँ का न्याय है? 2018 बैच के बच्चे आज कुछ पेपर दे रहे हैं, कुछ बच्चों का जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी से उनका हो गया वो नहीं दे रहे। ये कहीं का न्याय नहीं है। हम ये चाहते हैं आप जब से आए हो नया रूल लाए हो, नए बैच आप उनसे लागू करो। बैच का मतलब 2024 से लागू होना चाहिए। 2021 से 21 से NCISM आया है। 21 के पहले CCISM हमको पढ़ाता था। जो CCISM का सिलेबस था 2021 के पहले बच्चे पढ़ते थे जो हम हैं। तो जो NCISM 2021 से आया है वो नए बच्चे हैं, वो नए बच्चों को नया रूल लागू करे। आप पुराने बच्चों के ऊपर कोई चीज बिना जानकारी के कैसे थोप सकते हो?
बात हमारी ये है, हमारा कहना, हम कोई नेक्स्ट एग्जाम के खिलाफ नहीं, हमारा कहना केवल इतना है, नया रूल है तो नए बच्चों पे लागू हो। हम कोई इस एग्जाम के खिलाफ नहीं है, नहीं, आप गुणवत्ता बढ़ानी है, बहुत अच्छी बात है, पर गुणवत्ता बढ़ाने के लिए बच्चों के ऊपर हर चीज आप थोप नहीं सकते हो। गुणवत्ता बढ़ानी है आपको तो आप सबसे पहले अपने कॉलेज, अपनी यूनिवर्सिटी, अपना सिलेबस, इन सबको अच्छा करिए। और सबसे बड़ी बात है, आप सर 4.5 साल का सेशन है उसका पढ़ाई का, 1 साल का इंटर्नशिप का, तो आप उसको मजबूत करो ना। यहाँ 5.5 साल की डिग्री 8 साल 9 साल में कंप्लीट हो रही है, इसमें बच्चे की क्या गलती है? बिना बैक लगे अगर बच्चा 9 साल में वो डिग्री पूरी कर रहा है तो गलती हमारी तो नहीं है ना। यूनिवर्सिटी जब पेपर कराएगी तब तो हम पेपर देंगे, और यूनिवर्सिटी का पेपर बच्चा पास करता है, कोई घर बैठ के कॉपी तो लिख नहीं रहा बच्चा कि घर बैठ के पास हो गया। और गुणवत्ता पे किसकी शक है आपको? आपको हमारी गुणवत्ता पे शक हो रहा है या अपनी यूनिवर्सिटी की गुणवत्ता पे शक हो रहा है? सबसे पहले तो यह निश्चित करिए ना, अगर यूनिवर्सिटी की गुणवत्ता पे शक हो रहा है आपको तो यूनिवर्सिटी सही करिए, हमको ऊपर मत थोपिए कोई एग्जाम। अच्छा, ये प्रदर्शन को लेकर आप लोग विरोध कर रहे हैं, तो NCISM का कोई जवाब आया है क्या? कुछ आश्वासन उनकी तरफ क्या से? कहना है कि केवल 40-50 बच्चों को तकलीफ है। आप देख लीजिए, आप सबको मीडिया को दिखाइए कितने 40-50 बच्चे हैं। हम ऑल ओवर इंडिया बच्चों को तकलीफ है, पूरे भोपाल में इसके खिलाफ प्रदर्शन चल रहा है। मैं मध्य प्रदेश से यहाँ आया हूँ आज सुबह जनरल डब्बे में, क्यों? क्योंकि इन्होंने बेटिंग भी बंद कर दी है। हम अपने अधिकार के लिए आए हैं, आप चाहे तो अपने जो साथी रिपोर्टर थे उनसे पता कर सकते हैं, पूरे भोपाल, पूरे मध्य प्रदेश में इसके खिलाफ प्रदर्शन चल रहा है। और NCISM का कहना है केवल 40 से 50 बच्चों को तकलीफ है। आप खुद देखिए, क्या आपको 40 से 50 बच्चे दिख रहे हैं पूरे देश भर से आए हुए? हमारा कहना ये है। बड़ी संख्या में यहाँ पर स्टूडेंट मौजूद हैं, हजारों की संख्या में होंगे स्टूडेंट यहाँ पर, लेकिन मांगे जो हैं वो इनकी यही है कि जो नया बैच है, नए बैच के लिए लागू होना चाहिए। NCISM द्वारा जो एग्जाम नेक्स्ट लागू किया गया है उसको पुराने बच्चों पर ना थोपा जाए, साफ तौर से इनकी मांग है। तो फिलहाल देशवार्ता में इतना ही, क्या कुछ आगे इसमें अपडेट होती है हम आपको बताते रहेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।